हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीगढ़ में। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सभी परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएससी और आपके सुपर टेट, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, यूपी पुलिस आज सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अवश्य ही रट लीजिए। 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो अवश्य याद हो जाएंगे। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधुनिक भारत का इतिहास। पहला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1928, 1927, 1926, 1925। तो सही आंसर है आपका 1926। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी कांड की में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है आपके 1930, 1929, 1928, 1927। तो सही आंसर है आपका 1927। 1927 में इन लोगों को फांसी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है आपका फरवरी 1928 में, मार्च 1930 में, जून 1931 में, अगस्त 1927 में। तो आप लोग देख लीजिए 102 सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने, या खलीफ उजमा ने। तो सही आंसर है आपका दोनों ने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 28 मई 1928 में सिर पर लाठी लगने से, नवंबर 1928 में सिर पर लाठी लगने से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये आपका में है नवंबर 1928। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री या लाला हरदयाल सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाठी लगने से 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कृष्ण मिशन के आगमन के विरोध में कर रहे थे सब, उसी समय इनको लाठी लग गया था सर में। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपके लाला हरदयाल सिंह, लाला लाजपत राय, बिस्मिल्लाह खां, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा
लाला लाजपत राय ने ये बातें कही थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव कब और किस अधिवेशन में पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पारित हुआ था, किस अधिवेशन में? तो ऑप्शन है आपके 1927 मद्रास, 1928 कोलकाता, 1929 लाहौर और घा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका 1927 में पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में किया गया था, पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपके, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या मोतीलाल नेहरू ने। तो 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है आपके 1927 मद्रास अधिवेशन, 1928 कोलकाता अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन या 1929 का कराची अधिवेशन। तो सही आंसर है आपका 1929 लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके मार्च 1928, अप्रैल 1929, जून 1930 या जुलाई 1931। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 1929। अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1930 में, मार्च 1931 में, मार्च 1932 में या जून 1933 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 में चलाया गया था, प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1928, 1930, 1931 या 1932। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में चला गया था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, केवल भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। भीमराव अम्बेडकर जी वैसे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है आपका अगस्त 1930, मार्च 1932, मार्च 1931, अप्रैल 1929। तो सही आंसर है आपका मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका मार्च 1931, अप्रैल 1932, जून 1930, सितंबर 1928। तो सही आंसर है आपका मार्च 1931 में। कराची का अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट या समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है आपके मार्च 1930 में,
दिसंबर 1931 में, सितंबर 1932 में या जुलाई 1929 में? तो सही आंसर है आपका पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन है आपके गांधी इरविन के मध्य, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य, रेमजे मैकडोनाल्ड और महात्मा गांधी जी के मध्य, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जी के मध्य। तो सही आंसर है आपका पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो सही आंसर है आपका ख, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके सितंबर 1939 में, नवंबर 1940 में, और ऑप्शन है जनवरी 1941 में, फरवरी 1942 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन है आपके इरविन द्वारा 1939 में, अंग्रेज़ों द्वारा 1940 में, क्रिप्स मिशन द्वारा 1941 में, या मिंटो द्वारा 1942 में। तो सही आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों द्वारा 1940 में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, टॉप 20 प्रश्नों को लेकर मैं आया था आप लोगों के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और अधिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।